दो प्रकार का जनन होता है, एक तो अलैंगिक जनन होता है और दूसरा क्या होता है लैंगिक जनन। सर हमने आपको अलैंगिक जनन पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि तने को काट करके, दाब लगा करके, छील करके ना, इस तरीके से सभी भाग किसके थे? अलैंगिक जनन के थे। हम पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन, वो अलैंगिक जनन के पार्ट से। अब हम क्या पढ़ेंगे? पौधों में अलैंगिक जनन। तो हमारा फ्रेश हेडिंग होगा, नया जो हेडिंग होगा वो होगा पौधों में लैंगिक जनन। देखा काट दे बा, हे भगवान, कहाँ कहाँ तो सब पकड़ के आ गया। एक गिने के लिंग ना पता है, तू लिख ले तो कहा काट दे। ध्यान से सुनेंगे, जितने भी उच्च पादप हैं, ऐसे पादप जिनके पुष्प ठीक ठाक हमें दिख जाते हों और जिनका अध्ययन हम कर सकते हैं, उनमें लैंगिक जनन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। देखेंगे उच्च पादपों में, उच्च पादपों में लैंगिक जनन के लिए बकलूला है का यार, हम बोले थे लैंगिक, तू बोलवा लैंगिक। लैंगिक जनन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे पुष्प कहते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। देखेंगे इन पुष्पों में जनन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे युग्मक का निर्माण होता है, जिनसे युग्मक का निर्माण होता है, जिनसे युग्मक का निर्माण होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा कि जो पुष्प होते हैं उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम जनन कोशिकाएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उन जनन कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? और युग्मक कितने होते हैं? दो होते हैं, एक नर युग्मक होता है और दूसरा क्या होता है? मादा युग्मक होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में और देखेंगे पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। तो हेडिंग होगा आपका अगला, पुष्प की संरचना। इसे कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का डायग्राम आप लोग बनाएंगे। बनाएंगे, हमारे साथ ही बनाते चलेंगे धीरे धीरे। एक ही दिखाएंगे, कोई मतलब नहीं 50 तो दिखाने का, एक ऐसे। बनाए बनाए बनाए, दिख नहीं रहा पक्का।
ये सारे पार्ट्स पुष्प की संरचना के हैं। आप देखेंगे ये पुरुष वाला भाग है और इसके स्त्री वाला भाग है। पुष्प का स्त्री वाला भाग ये है जो अंडाशय है, अंडप है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है। ये इसका पराकोश वाला भाग है, इधर पुरुष वाला भाग है। बाकी सब सहयोगी भाग हैं जो कि दल, दलपुंज और ये मकरंद ग्रंथि है। यहाँ पे सुगंधित पदार्थ जो पुष्पों में निकलता है, पुष्प जो महकते हैं, इसी मकरंद ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, यहाँ से निकलते हैं। इसलिए पुष्प क्या होते हैं, पुष्पों में क्या होता है, महक होता है। तो ध्यान रखेंगे। बाकी इसका कल डिटेलिंग हम करेंगे एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाई, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अच्छा, कमेंट करना मत भूलें, कमेंट बराबर करते रहें, अच्छा लगता है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।